तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन और डेमन गॉड एम्परर का बेटा का फाइट हो रहा होता है और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ने डेमन गॉड एम्परर के बेटे अफबाऊ को हरा दिया था। लॉन्ग हाउचेन और अफबाऊ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर लॉन्ग हाउचेन अफबाऊ को हरा देगा तो अफबाऊ लॉन्ग हाउचेन को और उसके पूरी टीम को यहाँ से जाने देगा। लेकिन अफबाऊ बोलता है कि अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम भविष्य में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकते हो। अभी तुम लेवल 6 के एडवांस स्टेज पर हो और तुम अभी से लेवल 8 के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर को हरा सकते हो। अगर तुम पावरफुल हो गए और जब लेवल 9 को पार कर गए तब तुम्हारी क्षमता क्या होगी, आज तुम्हें मरना ही होगा। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन अफबाऊ को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, एक बार पीछे तो देखो। और जैसे ही अफबाऊ पीछे देखता है उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अपने हाथ में खंजर लिए हुए 4 लेवल 7 के डीमंस को एक ही झटके में ख़त्म कर देती है और अचानक से प्रिंसेस यूवी के पास पहुंच जाती है। तुरंत प्रिंसेस यूवी की गर्दन पर चाकू रख लेती है और वो और कोई नहीं बल्कि कायर थी। और लॉन्ग हाउचेन अफबाऊ से तुरंत कहता है कि अपने सभी डीमन साथियों से बोल दो कि अगर अपने जगह से हिलने की भी कोशिश की ना तो मैं प्रिंसेस यूवी का धड़ उसके धड़ से अलग कर दूंगा। और वहाँ पर जो अफबाऊ होता है वह प्रिंसेस यूवी की गर्दन पर चाकू देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वह अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हुए लॉन्ग हाउचेन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे एक साथी को बंदी बना लोगे और अपने सभी साथियों को यहाँ से बचकर जले जाने दोगे? मैं इतना ज़्यादा तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या? और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अफबाऊ की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने जिसको बंदी बनाया वो कोई साधारण है? मुझे नहीं पता है क्या कि ये सेकंड डेमन गॉड एम्परर की प्रिंसेस यूवी है और वह उसकी सबसे दुलारी बेटी है। और मैंने सुना है कि तुम्हारी इसके साथ शादी होने वाली है और जो डेविल ड्रैगन होते हैं वो अपने क्लैन में ही शादी करते हैं और तुम दूसरे क्लैन में जाकर शादी कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम इससे प्यार करते हो। लॉन्ग हाउचेन मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है, यह एक साधारण डीमन है तो मैं इसे मार देता हूँ। और तुरंत कायर की तरफ देखकर इशारा करता है और कायर तुरंत प्रिंसेस यूवी की गर्दन पर चाकू धंसाने लगते हैं। तभी वहाँ पर अफबाऊ जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, को उसे मत मारो, उसे जाने दो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अफबाऊ जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अगर प्रिंसेस यूवी को कुछ हो जाता है तो अफबाऊ को बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ सकती हैं। और अफबाऊ तो प्रिंसेस यूवी के साथ मंगनी भी कर चुका होता है और वहाँ पर अफबाऊ प्रिंसेस यूवी से काफ़ी ज़्यादा लव करता है। और जो प्रिंसेस यूवी थी वो सेकंड डेमन गॉड एम्परर की सबसे प्यारी बेटी थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो अफबाऊ पर एक बहुत ही बड़ा दबाव सेकंड डेमन गॉड एम्परर की तरफ से पड़ सकता है, क्योंकि सेकंड डेमन गॉड को अफबाऊ ने जाकर ही कहा था कि उसे प्रिंसेस यूवी के साथ एक मिशन पर जाना था और सेकंड डेमन गॉड एम्परर ने प्रिंसेस यूवी का संरक्षण अफबाऊ को ही दिया था। अगर प्रिंसेस यूवी को कुछ हो गया तो अफबाऊ जो डेमन गॉड एम्परर का उत्तराधिकारी है उस पर एक काफ़ी बड़ा दबाव पड़ सकता है, क्योंकि उसी के पिता डेमन गॉड एम्परर ने उससे कहा था कि उन्होंने एक और नए उत्तराधिकारी की खोज कर ली है। अफबाऊ को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वरना डेमन गॉड एम्परर का उत्तराधिकारी उसे बना दिया जाएगा। और यह बात सुनकर अफबाऊ भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। अगर सेकंड डेमन गॉड एम्परर उसके खिलाफ हो जाएंगे और नए उत्तराधिकारी की तरफ हो जाएंगे तो वहाँ पर अफबाऊ पर काफ़ी बड़ा एक प्रेशर बन सकता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है, मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम मान लोगे तो मैं प्रिंसेस यूवी को छोड़ दूंगा। तो अफबाऊ कहता, हाँ बताओ। लॉन्ग हाउचेन कहता है, पहले तुम मेरे सभी साथियों को यहाँ से जाने दो। उसके बाद अफबाऊ कहता है, सारे डीमन साइड से हट जाओ। और सारे डीमन साइड से हट जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम के पास जाता है और तियान किंग की टीम के पास भी जाता है और कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी किसी सेफ प्लेस पर यहाँ से दूर चले जाओ और मेरी चिंता मत करो, तुम लोग जानते हो मैं कैसे निकल जाऊँगा। पर तियान किंग कहता है, पर लॉन्ग हाउचेन, पर तियान किंग को देखकर लॉन्ग हाउचेन कहता है, जाओ जल्दी से। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन की टीम होती है वह तुरंत वहाँ से उड़कर निकल जाती है
और थोड़ी देर में वो लोग आंखों से ओझल हो जाते हैं। और जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कायर की तरफ मुड़ता है और कहता है कायर, पर कायर उसका कोई भी जवाब नहीं देती। तो लॉन्ग हाउचेन पीछे मुड़ता है तो देखता है कायर की आंखें बहुत ही अजीब तरह से चमक रही होती हैं और कायर प्रिंसेस यूवी यूवी की गर्दन पर चाकू रखे हुए एकदम स्टैचू की तरह खड़ी होती है। तो लॉन्ग हाउचेन कायर को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि कायर की हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो रही है, इसीलिए वह अपनी जगह पर स्टैचू बनकर खड़ी हो चुकी है। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या यहीं पर कायर की हेवनली बॉडी एक्टिवेट होना था। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन चारों तरफ ध्यान से देखता है और सोचता है कि लगता है हम लोग 5 थे और यहाँ पर 60 से भी अधिक डेमन जब हम लोग को घेर लिए हुए थे और उन डीमंस की शक्ति हमसे कई गुना ज़्यादा थी और लगता है कायर की हेवनली बॉडी को एक्टिवेट होने के लिए यही माहौल चाहिए होगा। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन धीरे धीरे कायर की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वहाँ पर जो सारे डीमंस होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन को घेर लेते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन गुस्से में अफवाह की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या तुम्हें सच में प्रिंसेस यूवी यूवी की जान की चिंता नहीं है, क्या मैं उसे ख़त्म कर दूं। तो वहाँ पर अफवाह कहता है अरे तुम लोग क्या करो, जल्दी से उसके साइड से हटो। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन तुरंत प्रिंसेस यूवी यूवी और कायर के पास पहुँचता है और ध्यान से कायर को देखता है और उसे टच नहीं करता है क्योंकि कायर की बॉडी से एक बहुत ही मिस्टीरियस ऑरा निकल रहा होता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अफवाह से कहता है कि अपने डीमंस को थोड़ा सा पीछे लो और वहाँ से डीमंस पीछे चले जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कायर को ध्यान से देखता है और कहता है अब तो कायर की हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो रही है और हम दोनों बचकर अब यहाँ से टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकते। मुझे जल्द से जल्द कोई नया प्लान सोचना होगा। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसे एक प्लान सोचता है और लॉन्ग हाउचेन तुरंत प्रिंसेस यूवी यूवी को एक आध्यात्मिक संकेत भेजता है और कहता है मैं तुम्हें जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ पर ज़्यादा ध्यान वान मत देना, मैं तुम्हें फिर से यहीं पर लाकर टेलीपोर्ट कर दूंगा। और प्रिंसेस यूवी यूवी हाँ में सर हिलाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉन्ग हाउचेन से लव करती थी। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत प्रिंसेस यूवी यूवी के कंधे पर हाथ रखता है और यह देखकर अफवाह जोर से चिल्लाता है तुम ये क्या कर रहे हो। और तुरंत लॉन्ग हाउचेन के शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और वहाँ पर प्रिंसेस यूवी यूवी गायब हो जाती हैं, जिसे देखकर वहाँ पर अफवाह जोर से चिल्लाता है लॉन्ग हाउचेन तुमने ये क्या कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है शांत हो जाओ, तुम एक बात ध्यान दे रहे हो कि मेरी साथी यहाँ पर अजीब तरह से खड़ी हो गई है, इसे कुछ हो रहा है और मैं इस हालत में इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता था, इसीलिए मैंने प्रिंसेस यूवी यूवी को एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया है जहाँ से केवल मैं ही उसे ला सकता हूँ। तुम्हारा बाप डेमन गॉड एम्परर भी उसे उस जगह पर ढूंढ नहीं सकता। तो तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, जब तक मेरी दोस्त ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं प्रिंसेस यूवी यूवी को यहाँ पर नहीं लाऊंगा। और अफवाह गुस्से में अपना दांत पीसते हुए रह जाता है। अगर थ्रोन ऑफ सील से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।